क्लास 1 2 3 छोटी छोटी क्लासों में जो हम लोग मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, तो देखिए बहुत आसानी से बच्चे जोड़ना और घटाना, गुणा करना आसानी से सीखते हैं। भाग करने में उन्हें कुछ दिक्कतें आती हैं। तो आइए मैं छोटे बच्चों के लिए भाग करना सिखाता हूँ, भाग करना बताता हूँ। ध्यान से देखिए, जैसे छोटी छोटी गिनतियाँ होती हैं जिनको भाग करना होता है। तो जैसे लिखा हुआ 306 ये लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना है 8 से। तो यहाँ पर जो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको ध्यान से देखिए और इसके एक नंबर को देखिए। ये नंबर इससे छोटा है। अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा आ रहा है तो हम इसमें 2 नंबर काउंट कर लेते हैं, तो हो गया 30। अब 8 की टेबल हम पढ़ते जाते हैं, वहां तक पढ़ते हैं जब तक 30 ना आ जाए। 30 से ऊपर न जाना चाहिए, उससे कम में ही रोक देना है। चलिए 8 1 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 24 और 4 जा होता है 32। तो 4 जा 32 होता है, तो 4 जा नहीं जाएगा, ये 3 जा ही जाएगा। 3 जा हो गया, तो 3 8 जा 24 ये आ गया। अब ये इसमें से इसको माइनस करते हैं। माइनस करते समय साइन चेंज होते हैं, तो नीचे साइन चेंज करना कभी नहीं भूलना है, माइनस लगाइए। और 30 में से 24 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और फिर ये नंबर इसके पास में कॉपी कर देंगे। 66 हो गया। अब 8 की टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो 8 6 जा कितना होता है 48, 7 जा कितना होता है 8 7 जा 56 होता है। फिर 8 8 जा देखिए कितना होता है 64 होता है। तो देखिए 66 है, बस 8 जा जाएगा इसमें। 8 8 जा 64। अब देखिए फिर माइनस करना है, तो 6 में से 4 जब माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 2। अब देखिए इसके बाद कोई नंबर नहीं है ना, तो कॉपी करने के लिए। तो अब यहीं पर क्वेश्चन ऐसा लगता है कि खत्म हो रहा है। तो यहां पर ये क्या है, फिर देखिए ये नंबर जो नीचे बच गया इसको कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल, इसको कहते हैं रिमाइंडर। 2 हो गया रिमाइंडर। और ये 38 क्या है कोसेंट, इसको कहते हैं भागफल हो गया। ये क्या है, ये है डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते थे उसको डिवाइजर कहते हैं। ये डिवाइजर हो गया, ये कोसेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। इस तरीके से इसके सारे पार्ट मिल गए, आपको रिजल्ट आ गया। ये भाग करना था। अगर इस नंबर से ये नंबर छोटा होता या बराबर होता तब केवल हमें पहले तो एक ही नंबर देखना है, उसके बाद 2 नंबर देखने हैं। इससे बड़ा नंबर जब हो तभी तो डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, ये जब कॉपी कर रहे होते हैं तो हमेशा जैसे कोई सवाल और हो 7 से डिवाइड करना है और क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 4 2 1 ऐसे लिखा हुआ है। अब आइए डिवाइड करके देखते हैं। तो यहां 1 जो है वो 7 से छोटा है, तो इसमें जाएगा नहीं ये, तो 2 नंबर ले लेते हैं। तो देखिए 2 जा, तो 2 जा करेंगे तो 14 पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। माइनस करेंगे तो यहां कुछ नहीं बचेगा। और जब कॉपी करेंगे तो देखिए 2 आ रहा है। अब एक बार ही कॉपी करना होता है। अब इस 7 की टेबल 2 में फिर नहीं जा रहा है, तो क्या करते हैं, हमें एक नंबर की और जरूरत होती है। तो ये मान लिया जाता है कि इसमें हम 0 टाइम्स ले जा सकते हैं, क्योंकि 7 0 जा 0 होता है। तो यहां 0 ले जा करके हम 0 लिखेंगे। अब माइनस करेंगे 2 बचेगा और फिर इस 1 को कॉपी करेंगे। ये 21 हो गया। अब 7 7 जा नहीं 7 3 जा 21। अब इसको माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। यहां पर लेकिन ये 0 कुछ लोग नहीं करते। अब फिर क्या करते हैं, जब 0 ना करना हो तो क्या करते हैं, तो यहां पर जब 2 नंबर कॉपी करने होते हैं तो एक 0 पहले से ही यहां पर बढ़ा लेते हैं। जैसे 1 4 2 1 है और इस 7 से डिवाइड करना है। तो देखिए 2 जा 14 हो गया, माइनस किया तो 2 जब कॉपी किया तो नहीं जा रहा है, इससे छोटा नंबर है। तो हमें दूसरे नंबर की कॉपी करनी है। तो दूसरा नंबर हम तभी कॉपी कर सकते हैं जब यहां पर 0 को बढ़ा लें। अब 0 बढ़ गया, अब इस नंबर को कॉपी कर लें। तो ये 1 हो गया और 7 3 जा 21। इस तरीके से ये
203 ऐसे आ जाएगा, यहां भी 203 आ जाएगा। इस तरीके से डिवाइड करना है। आपने क्या सीखा कि जब 2 नंबर कॉपी करने हैं तो 0 लिखिए, नहीं तो हर बार एक ही नंबर कॉपी कर सकते हैं, बिना 0 बढ़ाए कॉपी नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, वरना गलत हो जाएगा सवाल तुम्हारा, और गलतियां ना हो इसके लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो ये अक्सर बच्चे गलती इस तरीके से करते हैं। अब जैसे पहला ही नंबर उससे बड़ा हो तो और आसान हो जाता है। जैसे 3 से डिवाइड करना है और यहां लिखा हुआ है 5, 6, 8, तो देखिए 5 ही इससे बड़ा है। जब इससे बड़ा है तो इसमें क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। ये 3 की टेबल 5 में ही पढ़ना है, तो 1 टाइम्स जाएगा, ये 3 हो गया, 2 बच गया, 6 हो गया। अब एक नंबर कॉपी कर लिया आपने। अब 3 की टेबल पढ़िए, तो 3 बताइए 3 की टेबल कितनी हो जाएगी। 3 7 जा 21 होता है, 3 8 जा 24। अब माइनस करेंगे, देखिए 2 बच गया, और अब यहां पर 8 कॉपी कर देंगे, तो 3 9 जा 27, और ये 1 बच गया, तो 1 हो गया रिमाइंडर, तो ये हो गया कोसेंट, और ये हो गया आपका डिवाइजर। इस तरीके से छोटी क्लास के बच्चों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। छोटी छोटी बातें अगर बच्चे सीखते रहते हैं तो आगे चल करके ये कभी नहीं भूलते हैं। तो मेरे वीडियो छोटे बच्चों को जरूर दिखाइए। छोटे छोटे बच्चों के लिए मैंने शुरू किया है कि छोटे बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए, और मैं कर रहा हूं, और उन्हें दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको ये वीडियो देखने के लिए कहिए। इधर उधर की चीजें देखने से बेहतर है वो पढ़ाई लिखाई की चीजों को देखें। धन्यवाद।